हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है अल्कोहल फिनाल्स एंड ईथर के एक्सरसाइज के प्रश्नों में जो NCERT का एक्सरसाइज है, NCERT क्वेश्चंस हैं, उन एक्सरसाइज के प्रश्नों में आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित IUPAC नाम वाले यौगिकों की संरचनाएं दीजिए। IUPAC नाम दिया हुआ है यौगिक का और उनकी संरचना कैसे लिखी जाती है उस संरचना को यहाँ पर देना है। तो पहला प्रश्न है 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल। अब ये संरचना बनेगी कैसे? ब्यूटेन, आप देखें, ब्यूटेन मतलब कुल 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 4। 2-मेथिल, 2 नंबर पे आप मेथिल लगा दें और ब्यूटेन 2-ऑल, तो ऑल के लिए OH यूज करते हैं। बाकी सब कार्बन की संयोजकता 4 करने के लिए इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-फेनिल प्रोपेन 2-ऑल। तो 3 कार्बन होंगे, 1 2 और 3। प्रोपेन 2-ऑल मतलब कार्बन नंबर 2 पर OH समूह होगा और कार्बन नंबर 1 पर बेंजीन ग्रुप जुड़ा होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो 1 नंबर पे फेनिल हो जाएगा आपका और 2 नंबर पे OH समूह अर्थात हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देंगे। तो 1-फेनिल प्रोपेन 2-ऑल। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे 3,5-डाईमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई-ऑल। तो सबसे पहले हेक्स देखते हैं, यानी कि कुल 6 कार्बन, 1 2, ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, 3 4 5 और 6। 1 नंबर पे OH लगा देंगे आप बाईं तरफ से, 3 नंबर पे OH लगा देंगे और 5 नंबर पे OH लगा देंगे। इसी के साथ 3 और 5 पर मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे। 3 नंबर पर एक CH3 और 5 नंबर पर एक CH3 समूह जोड़ देंगे। बाकी इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3,5-डाईमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई-ऑल। अब अगला प्रश्न है 2,3-डाईएथिल फिनाल। सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग की संरचना बना लेंगे और इसमें बेंजीन रिंग में कार्बन नंबर 1 पर OH समूह जोड़ देंगे। ये हो गया फिनाल। कार्बन नंबर 2 पर एक C2H5 ग्रुप जोड़ देते हैं
और कार्बन नंबर 5 पर भी एक C2H5 कार्बन नंबर 3 पर एक C2H5 समूह जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया 2,3 डाई एथिल फिनॉल। बच्चों अगला प्रश्न है 1-एथॉक्सी प्रोपेन, यानी कि आप एक नंबर से CH3 CH2O और फिर इस ऑक्सीजन से आप प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की एक श्रृंखला, सीधी श्रृंखला CH2 CH2 CH3 जोड़ दें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। पहले प्रोपेन बना लें CH3 CH2 CH2O और एथॉक्सी के लिए C2H5 जो होता है वह CH3 CH2 ही होता है। तो इस तरह से 1-एथॉक्सी प्रोपेन की संरचना बन गई आपकी। अब अगला प्रश्न है 2-एथॉक्सी 3-मेथिल 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। तो सबसे पहले एथॉक्सी एक लिख दें CH3 CH2 और O। अब यह समूह जो है 5 कार्बन की एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो 5 कार्बन में पेंटेन जो है CH3 CH। अब ये कार्बन नंबर 2 पर ये 5 कार्बन की श्रृंखला में ये पूरा एथॉक्सी समूह जुड़ा रहेगा। तो 2-एथॉक्सी हो गया। और पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। आप इसकी संरचना इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2O यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे CH 4 वैलेंसी सी हो जाएगी CH इस कार्बन से कार्बन नंबर यह है 1, यह है 2 और ये 3 कार्बन है। तो इस कार्बन से जो है एक CH3 समूह जोड़ देंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं 3 मेथिल, तो 3 नंबर पे मेथिल लग जाएगा और इस प्रकार से यह बन जाएगा 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। अब अगला प्रश्न देखें साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो साइक्लोहेक्सिल 6 कार्बन का एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन का एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सिल। मेथेनॉल मतलब 1 कार्बन और उससे OH ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। 6 कार्बन की एक श्रृंखला, ये जो 6 कार्बन की एक श्रृंखला है और 1 कार्बन से मेथेन होता है। मेथेनॉल जोड़ना है तो उससे OH जोड़ देंगे और इस कार्बन की 4 संयोजकता करना है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। बच्चों अब अगला प्रश्न है 3-साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3-ऑल। तो पेंटेन में कुल जो है कार्बन की संख्या होती है 5। तो 5 कार्बन खींच लेंगे, 1 सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ देते हैं, 2 3 4 और 5 कार्बन 3-साइक्लोहेक्सिल।
3 नंबर पे साइक्लोहेक्सिल, मतलब 6 कार्बन परमाणुओं का एक जो है साइक्लोहेक्सिल एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, यह एक ग्रुप जुड़ जाएगा। और कार्बन नंबर 3 से ही 3 आल का मतलब होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल समूह। अब प्रत्येक कार्बन में 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी है इसकी, अतः इसके अगले वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन और नेक्स्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसकी संरचना का निर्माण हो जाता है 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। अब बच्चों 9वां प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल। साइक्लोपेंटेन पहले बनाएंगे, साइक्लोपेंटेन की संरचना बनाएंगे। ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। 1 ऑल मतलब 1 नंबर पे OH लग गया है। आप देख रहे हैं कि 3 नंबर पे EN है, यानी कि यह कार्बन नंबर 1, यह 2 और यह कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में, यह कार्बन नंबर 4 है, एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो बन जाएगा साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल। अर्थात इसकी संरचना इस प्रकार होगी साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल। अगला प्रश्न है 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल मतलब 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 4। 4 नंबर पे एक क्लोरो लगा देंगे Cl, और कह रहा है कि 3 एथिल 4 क्लोरो, तो चौथे नंबर पे क्लोरीन लगा देंगे 4 क्लोरो 3 एथिल, मतलब 3 नंबर पे जो है C2H5 जोड़ देंगे। और वहाँ पर जो है आगे जोड़ देंगे 1 नंबर पर OH। सबसे पहले हमको देखना होता है कि वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट ब्यूटेन है, तो 4 कार्बन हम खींच लेते हैं, उसके लिए 4 कार्बन को लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें प्रीफिक्स क्या लगे हुए हैं। तो 4 नंबर पे एक क्लोरो लगाने के लिए बोल रहा है और 3 नंबर पे एक एथिल ग्रुप लगाने के लिए बोल रहा है। तो 3 एथिल 4 क्लोरो 3 एथिल और ब्यूटेन, मतलब कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, AN अगर जुड़ा है तो सब सिंगल बॉन्ड ही होंगे। और 1 ऑल मतलब फर्स्ट नंबर पे एक OH समूह जोड़ने के लिए कह रहा है। तब इसकी संरचना जो है इस प्रकार से हो जाएगी। इसमें हम अब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2। तो ये बन गया 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है जो कॉपी आएगी वीडियो की, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपने सॉल्व किया और इसको बहुत अच्छे से आप कई बार दोहरा लेंगे
जहाँ पर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करेंगे। कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं तो आप जो है उन त्रुटियों को बताएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कृपया आप जो है इस वीडियो को कई बार देखें।